हेलो दोस्तों, आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का एक टॉपिक दिल्ली सल्तनत है जिसे डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी डायनेस्टी या कौन कौन से वंश थे जिन्होंने यहाँ पे रूल किया था दिल्ली पे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, तो इसका जो टाइम पीरियड था हमारा वो है 1205 से 1526। और अगर इसके अंदर जो पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश, इसके अगर टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड हमारा है 1206 से 1290। और यहाँ 1205 नहीं, 1206 होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं गुलाम वंश, तो गुलाम वंश के संस्थापक या फाउंडर कौन थे? फाउंडर की बात करते हैं हम, तो इनके फाउंडर जो थे गुलाम वंश के, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक थे गुलाम वंश के संस्थापक। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो क्या किया था, इसने जो अपना कैपिटल था, कैपिटल जो था उन्होंने लाहौर को बनाया था। लाहौर को अपना कैपिटल बनाया था। ठीक है। और इन्होंने जो है अपना टाइटल रखा था, तो इनका जो है पहला टाइटल था वो था लाख बख्श था, क्योंकि ये लाखों रुपए दान में दिया करते थे। इनका जो दूसरा टाइटल है वो है मलिक। और इनका जो तीसरा टाइटल है वो है कुरान ख्वार। इनके ये 3 टाइटल है। अब देखते हैं इन्होंने जो है कुछ आर्किटेक्चर भी बनवाया था, तो वो भी हम देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की, बात करते हैं हम, तो इन्होंने सबसे पहला जो बनवाया था वो है कुबतुल इस्लाम मस्जिद। कुबतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि फर्स्ट मस्जिद इन इंडिया था, यानी कि इंडिया में पहला मस्जिद था। और इन्होंने जो है दूसरा बनवाया था वो था नाई दिन का झोपड़ा था अजमेर में, और ये इन्होंने दिल्ली बनवाया था। ठीक है, जो कि सेकेंड मस्जिद था। ठीक, क्या इन्होंने तीसरा जो बनवाया था वो था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बनवाया था इन्होंने। और 1210 एडी में क्या होता है कि 1210 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो पोलो खेलते हुए इनको इंजरी हो जाती है, जिनसे इनकी डेथ हो जाती है भाई। ठीक है ना। तो ये तो था भाई आपका स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इनका जो है बेटा है आराम शाह।
आराम शाह वो 1210 से 1211 के बीच आते हैं, ठीक है ना। ये आराम शाह जो है बेटा था किसका, बेटा था ये ऐबक का, ऐबक का, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, जो कि गुलाम वंश का, गुलाम वंश का दूसरा शासक, ठीक, दूसरा शासक था। और इसकी जो है हत्या इल्तुतमिश के द्वारा कर दी जाती है। इनकी जो है हत्या इल्तुतमिश के द्वारा कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो अगला शासक आया वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है, जो कि 1211 से 36 तक आए, ठीक है ना। ये उसके बाद अगर हम दिल्ली सल्तनत जो है, अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के बारे में या फाउंडर के बारे में, वो तो कुतुबुद्दीन है। लेकिन अगर हम बात करें रियल फाउंडर के बारे में, रियल फाउंडर के बारे में अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, तो वो कौन है, वो है भाई इल्तुतमिश है। क्योंकि इन्होंने जो अपना कैपिटल जो है दिल्ली को बनाया था, जिसके कारण हम इल्तुतमिश को रियल फाउंडर कहते हैं दिल्ली सल्तनत का। इल्तुतमिश ने ही जो है प्योर अरेबिक कॉइन चलवाए थे, ठीक है ना, प्योर अरेबिक कॉइन चलवाए थे, प्योर अरेबिक कॉइन चलवाए थे। एक का नाम था टंका, एक का नाम था जीतल। टंका जो है आपका सिल्वर कॉइन था, और जीतल जो आपका है कॉपर कॉइन था, ठीक है ना, कॉपर, कॉपर कॉइन था। और उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है स्टार्ट किया था, स्टार्ट किया था तुर्के, तुर्के चहलगामी, तुर्के चहलगामी, या इसी को हम दल चालीसा भी कहते थे, जो कि 40 गुलामों का एक दल था, समूह था, जो कि इल्तुतमिश के अंडर सब काम करते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर इल्तुतमिश के समय ही थर्ड बैटल होता है, किस, थर्ड बैटल तराइन का, ठीक है, 1215 में, जिसमें थर्ड बैटल होता है इसमें, ठीक है ना। जो किसके किसके बीच होता है, ये होता है आपके इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में, यल्दौज के बीच में, जिसमें क्या होता है, इल्तुतमिश जो है विन हो जाते हैं, विन कर जाते हैं, ठीक है ना, और यल्दौज हार जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है 1236 एडी में
डेथ हो जाती है इल्तुतमिश की। ठीक, उसके बाद इल्तुतमिश के बाद इनकी बेटी जो है, जो बेटी है रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, वो आती हैं 1236 से 40 के बीच, 1236 से 40 के बीच में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने दो इक्तिदार रखे थे, दो इक्तिदार बनाया। पहला था ऐतगीन, जिसे बदायूं का इक्तिदार बनाया था, और दूसरा था अल्तूनिया, जिसे भटिंडा पंजाब का इक्तिदार बनाया था। ठीक है, पंजाब का इक्तिदार बनाया था। रजिया का जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन करना या दिल्ली के सिंहासन पर बैठना जो है, उसके भाई बहराम शाह को पसंद नहीं आया। ठीक है, जिससे इसने क्या किया, बहराम शाह ने क्या किया, दल चालीसा की सहायता से रजिया को मरवा दिया और खुद जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया, और जैसे बहराम शाह जो है 1240 से 42 के बीच में आते हैं फिर। ठीक, बहराम शाह, उसके बहराम शाह सिंहासन पर बैठते ही इन्होंने क्या किया कि जो दल चालीसा है, दल चालीसा का जो है एक नया पद बनाया, जिसका नाम था नायाब मुमलकात। ठीक है, नायाब मुमलकात, जिसका मतलब था कि दल चालीसा का एक हेड बनाया। ठीक है ना, और उस दल चालीसा के हेड के पद को किसे दिया, और उसका हेड किसे बनाया, हेड बनाया एतगीन को, जो कि रजिया का इक्तिदार था। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद जो है 1242 में बहराम शाह की हत्या मसूद शाह द्वारा कर दिया जाता है, जो कि बहराम शाह का भतीजा था और फिरोज शाह का बेटा था। ठीक है ना, उसके बाद मसूद शाह आते हैं 1242 से 46 के बीच में। ठीक, 1242 से 46 के बीच में, और उसके और 4 साल बाद इनकी हत्या जो है इल्तुतमिश के छोटे बेटे नासिरुद्दीन
महमूद नासिरुद्दीन महमूद द्वारा कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है नासिरुद्दीन महमूद जो है, नासिरुद्दीन महमूद ये आते हैं, इनका जो टाइम है 1246 से 65 के बीच में। ठीक है, 1246 से 65 के बीच में नासिरुद्दीन सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहले अपना वजीर बनाया बलबन को। ठीक, वजीर बनाया बलबन को। बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम था और दल चालीसा का भी सदस्य था। ठीक है, नासिरुद्दीन ने अपनी जो सारी शक्तियां हैं वो बलबन को दे रखी थी, और जब तक नासिरुद्दीन जिंदा था तब तक बलबन ने वजीर के पद पर ही शासन किया, और जैसे ही नासिरुद्दीन की मृत्यु हुई वैसे ही बलबन ने उनके सारे उत्तराधिकारियों को मारकर स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, तो इसके बाद जो है आता है आपका गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन आता है, जिसका टाइम पीरियड 1265 से 87। ठीक, गयासुद्दीन बलबन। और गयासुद्दीन बलबन को टाइटल दिया था उलूग खान की, जो कि कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि बलबन को उलूग खां की उपाधि या टाइटल किसने दिया था, तो इसे दिया था नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था। ठीक है ना, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन जान गया था ये जितनी भी सब फसाद की जड़ है ये दल चालीसा है, क्योंकि दल चालीसा की सहायता से लोग एक दूसरे को मरवा दे रहे थे, जिससे इन्होंने क्या किया कि दल चालीसा के पद को समाप्त कर दिया। ठीक है, और इन्होंने पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड चलवाई। ठीक है ना, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि किसने पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड चलवाई, तो इन्होंने चलाया, बलबन ने चलवाया था। ठीक है ना, और इन्होंने ही सिद्धा एंड पाबोस भी चलवाया। ठीक है, सिद्धा एंड पाबोस। ठीक, और इन्हीं के समय क्या होता है कि थर्ड अटैक होता है मंगोलॉइड्स का। थर्ड बैटल होता है मंगोलॉइड्स का, जिसमें क्या होता है, बलबन का जो बेटा होता है शहजादा मोहम्मद, उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद कुछ दिन के बाद बलबन भी अपने बेटे के मरने के कारण खुद भी कुछ दिनों के गम में खुद भी कुछ दिनों के बाद मर जाता है। तो बलबन और उसका बेटा जो है शहजादा मोहम्मद का जो टॉम है वो दिल्ली में बना हुआ है। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद